नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है। केंद्रीकृत रोजगार सूचना CEN संख्या 7/2025। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। ये भर्ती है दोस्तों विभिन्न गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों पूर्व स्नातक पदों की भर्ती। मतलब कि जो अंडर ग्रेजुएट हैं, जो 12 पास है, उनके लिए ये भर्ती निकाली गई है। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 28 तारीख 10वां महीना 2025, मतलब कि 28 तारीख 10वां महीना से शुरू हो जाएगा। फिर ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि ये आपका 27 तारीख 11वां महीना 2025 तक है। 27 तारीख 11वां 2025 तक आपको ऑनलाइन फार्म भर देना है किसी भी हाल में। और आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 29 तारीख 11वां महीना है। तो इस डेट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियां 30 तारीख 11वां महीना से 9 तारीख 12वां महीना। तो मतलब कि अगर कोई त्रुटि है तो आप उसे सुधार सकते हैं। यहाँ पर हम सीट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो वाणिज्य सह टिकट की जो सीटें हैं वो 2424 सीट है। उसके बाद लेखा लिपिक सठ अंक की सीटें 394 हैं। और कनिष्ठ लिपिक सठ अंक की सीटें 163 हैं। ट्रेन लिपिक की सीटें 77 हैं। टोटल 3058 पोस्ट है। और वेतन की बात करें तो जो वाणिज्य सठ लिपिक की है 21,700 रुपये वेतन है। और लेखा लिपिक की 19,900 रुपये वेतन है। कनिष्ठ लिपिक की 19,900 और ट्रेन लिपिक की 19,900 रुपये। और आयु की बात करें तो वाणिज्य सह के लिए 18 से 30 वर्ष, लेखा लिपिक के लिए 18 से 30 वर्ष, कनिष्ठ लिपिक के लिए 18 से 30 वर्ष और ट्रेन लिपिक के लिए भी 18 से 30 वर्ष। अगर 18 से कम है तो आप नहीं भर सकते हैं, और 30 से ज़्यादा है तो भी आप नहीं भर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम दोस्तों ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं नकारात्मक अंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं नकारात्मक अंकन। CBT में नकारात्मक अंकन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक होगा। मतलब कि अगर आप 3 गलत करते हैं तो आपका एक सही अंक कट जाएगा। आयु की बात करें तो दोस्तों अभ्यर्थियों को जन्मतिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच होनी चाहिए, दोनों तिथियां सम्मिलित। तो आयु वर्ग 18 से 30 वर्ष यहाँ पर हम दे सकते हैं। निम्न आयु सीमा सभी श्रेणियों के लिए 1/1/2008। मतलब कि अगर इससे मतलब कि 2009 में अगर जन्मे तो आप नहीं भर सकते हैं, 2008 से पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं अनरिजर्व और EWS का ऊपरी आयु सीमा 1996, मतलब कि 1996 के बाद का आपका जन्मतिथि होना चाहिए। 95 है तो आप नहीं भर सकते हैं। और OBC के लिए 1993 है और SC/ST के लिए 1991 है। और आयु सीमा में छूट की बात करें तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए 5 वर्ष का छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर के लिए 3 वर्ष का छूट है। पूर्व सैनिक के लिए, भूतपूर्व सैनिक अनारक्षित और EWS के लिए 3 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक OBC के लिए 6 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 8 वर्ष। वहीं वे अभ्यर्थी जो रेल में ग्रुप C और पूर्ववर्ती ग्रुप D के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा के साथ कार्यरत हैं उनके लिए अनारक्षित और EWS के लिए 40 वर्ष एज होना चाहिए, OBC के लिए 43 वर्ष और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 45 वर्ष। और महिला उम्मीदवार जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या न्यायिक रूप से पति से अलग हैं लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया है उनमें अनारक्षित और EWS के लिए 35 वर्ष, OBC के लिए 38 वर्ष और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 40 वर्ष। यहाँ पर हम परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं दोस्तों। अभ्यर्थियों को अपने समुदाय श्रेणी के अनुसार नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। उम्मीदवारों के समुदाय या श्रेणियाँ सभी उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित श्रेणियों को छोड़कर 500 रुपये के इस शुल्क में से प्रथम चरण की CBT में उपस्थित होने पर बैंक शुल्क काटकर 400 रुपये की राशि वापस कर दी जाएगी। मतलब कि 500 रुपये आपका लगेगा सभी श्रेणियों के लिए, जिसमें से 400 रुपये आपका वापस हो जाएगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, PWD, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EBC संबंधित उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये का यह शुल्क प्रथम चरण की CBT में उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्क काटकर वापस कर दिया जाएगा। और EWS मतलब कि इन सब के लिए जो है 250 रुपये है और ये पूरा बैंक शुल्क काट करके वापस कर दिया जाएगा जो बचेगा। और देखते हैं यहाँ पर केवल प्रथम चरण की CBT में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ही ऊपर बताए अनुसार उनकी परीक्षा शुल्क वापस मिलेगी। मतलब कि जो वहाँ पर उपस्थित है उसी को मिलेगा। अगर आपने फार्म भरा और नहीं गया तो आपको शुल्क वापस नहीं मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया की बात करें दोस्तों तो उम्मीदवार को किसी भी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से रेलवे के एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया में प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT, उसके बाद द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT मतलब कि ऑनलाइन होगा। कंप्यूटर आधारित टाइपिंग कौशल परीक्षा CBCST जैसा लागू हो और दस्तावेज सत्यापन चिकित्सा परीक्षा शामिल है। चयन उपरोक्त भर्ती के आधार पर योग्यता के अनुसार किया जाएगा। सभी गतिविधियों जैसे CBT, CBST, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा या अन्य कोई भी अतिरिक्त गतिविधि की तिथि, समय और स्थान रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा और पात्र उम्मीदवारों को यथासमय सूचित किया जाएगा। प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा की बात करें तो परीक्षा की अवधि 90 मिनट की रहेगी, जिसमें से सामान्य जागरूकता से 40 प्रश्न, उसके बाद मैथ से 40 प्रश्न और रीजनिंग से 30 प्रश्न रहेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या की बात करते हैं यहाँ पर 100 प्रश्न रहेंगे। जो उम्मीदवार स्क्राइब का इस्तेमाल करने के लिए एलिजिबल है उन्हें परीक्षा का समय 120 मिनट होगा। मतलब कि जो दिव्यांग हैं उनके लिए 120 मिनट रहेगा। उपयुक्त तालिका में दिया गया खंडवार विभाजन केवल सांकेतिक है और वास्तविक प्रश्न पत्र में कुछ परिवर्तन हो सकता है। सीरियल वाइज क्वेश्चन नहीं आएगा आपकी परीक्षा में, सब मिक्स होकर आएंगे। वहाँ नकारात्मक अंकन होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आप दे सकते हैं 1/3 है दोस्तों।
द्वितीय चरण की परीक्षा की बात करें, द्वितीय चरण की सीबीटी की बात करें तो यहाँ पर भी आपका 90 मिनट का परीक्षा होगा। इसमें जो है जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चन, गणित से 35 क्वेश्चन और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, मतलब कि सीबीटी 2 में आपका टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और नॉर्मल लोगों के लिए वही 90 मिनट और जो दिव्यांग हैं उनके लिए 120 मिनट रहेगा। इसमें भी दोस्तों निगेटिव मार्किंग 1/3 का रहेगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ की बात करें तो जो आपका वाणिज्य जैसा टिकट लिपिक है उसके लिए देखिए प्रथम चरण की सीबीटी और द्वितीय चरण की सीबीटी का जो चयन प्रक्रिया वो समान रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपका कौशल परीक्षा नहीं होगा। केवल लेखा लिपिक और कनिष्ठ लिपिक के लिए आपका कंप्यूटर आधारित सीबीएसटी होगा। उसके बाद ट्रेन लिपिक के लिए भी किसी भी प्रकार की कौशल परीक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपका सीबीटी 2 कंप्लीट होने के बाद जो पास होगा उन सबका दस्तावेज सत्यापन होगा।